नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन चेन स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्प्रोकेट के बारे में। पहले स्प्रोकेट क्या होता है वो समझ लेते हैं। स्प्रोकेट आपने जरूर देखा होगा, आपकी बाइक है, आपकी जो साइकिल है उसके अंदर जिसके ऊपर हमारी चेन जो है मूव करती है, इस तरह का स्प्रोकेट होता है जिसके अंदर जो है इस तरह के टीथ होते हैं और ये इस तरह से रोटेट करता है। अब साइकिल की बात करें तो ये पैडल लगा होता है, जो अगले वाला स्प्रोकेट होता है जो कि बड़ा स्प्रोकेट होता है, और इसको जब हम पैडल चलाते हैं तो ये मूव करता है और इसके ऊपर चेन मूव करती है तो साइकिल आगे चलता है। तो इस तरह से ये मूव करता है। और मोटरसाइकिल में इसी तरह से जो चेन है हमारी गियर बॉक्स के साथ कनेक्टेड होती है, पीछे एक स्प्रोकेट लगा होता है जिसके ऊपर से चेन जाती है। अब इस तरह की चेन होती है, आपने चेन भी देखी होगी साइकिल की या मोटरसाइकिल की, तो इस तरह की चेन होती है। ये इसके अंदर जो है इस तरह से बीच में गैप होता है और इस तरह से ये पॉइंट से लगे होते हैं और बीच में गैप होता है जहां पर ये स्प्रोकेट के बीच में ये चेन फंसती है इस तरह से, यानी कि ये जो गैप है बीच में आ जाता है और ये जो हमारे सर्कुलर जो हमारे टाइप के पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर आ जाते हैं। तो तभी जो है ये मूव करता है। जब ये रोटेट करता है तो ये आगे आगे इसको भेजता रहता है। जैसे कि ये जो है हमारा पोजीशन चेंज करता रहेगा, जैसे ये यहाँ पर है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो इस तरह से मूव करता रहता है जैसे स्प्रोकेट चलती है और चेन हमारी मूव करती है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए दो स्प्रोकेट आपने इस तरह से जोड़ दिए और उनके ऊपर इस तरह से चेन लगाई हुई है, तो इनको आप मूव करते हैं तो इस तरह से ये चेन जो है चलती रहती है जब ये रोटेट करते हैं। जैसे ये रोटेट करेगा तो इसको खींचेगा और चेन आपके आगे की तरफ मूव करेगी। तो ये हमारे स्प्रोकेट होते हैं, ये तो आपने समझ लिया। अब जान लेते हैं जो इसकी पोजीशन है, स्प्रोकेट की पोजीशन के कारण जो चेन स्पीड है और एंगुलर वेलोसिटी है इसके बीच में क्या क्या रिलेशन बनता है। एक रिलेशन हमें पता ही है, वो क्या होता है, v = r ओमेगा। यहाँ पर ये रिलेशन हमें पता है, v लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और r रेडियस हो गई। अब यहाँ पर देखिए ये हमने इसके ऊपर चेन जो है एक स्प्रोकेट के ऊपर लगा रखी है और यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, कुछ लाइंस ले लेते हैं और यहाँ पर a लिख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर b लिख लीजिए, यानी कि जो a b है ये डायमीटर है। उसके बाद c d e f इस तरह से हमने पॉइंट ले लिए। इसके ऊपर से एक चेन गुजारी हुई है हमने इस तरह से, जो हमारा स्प्रोकेट है, और हमने ये जो ए बी है डायमीटर ले लिया। अब यहाँ पर रेडियस की बात करें तो रेडियस हमारा क्या बनता है, r। रेडियस हम r ले लेते हैं। अब देखिए अगर हमें निकालना है इसी रिलेशन के थ्रू, मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन की बात कर लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट पोजीशन है जो ये हमने फिगर दिखाई है। अब हमें यहाँ o ले लेते हैं जो इसका सेंटर पॉइंट है। तो अगर हमें इस पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू ये इस रिलेशन को हमें निकालना है, या कहें कि जो हमारी रिलेशन निकालनी है चेन स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में, तो इस पोजीशन के लिए क्या होगी। तो हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर लेते हैं कि जो ए पॉइंट है यहाँ पर है, तो ये मान लेते हैं ओ ए, तो हमारा आर है, तो हमारा वी जो है वो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ओमेगा इंटू ओ ए, क्योंकि ये जो है हमारी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ मूव कर रही है। और ओ ए क्या है हमारा, यहाँ पर रेडियस है, तो यानी कि यहाँ r की जगह हमने OA लिख दिया। तो एक तो ये रिलेशन बनती है इस पोजीशन के हिसाब से। अब आप मान लीजिए कोई भी इसके अंदर सेक्टर ले लेते हैं, कोई भी सेक्टर, मान लीजिए ये आपने सेक्टर ले लिया एक छोटा सा, जिनसे हमने ये लाइनें लगाई हैं OD और OE के बीच में, इस तरह से मान लीजिए थीटा एंगल है। फिलहाल यहाँ था जब आपने इस पोजीशन को निकाला। अब जैसे ये मूव कर रहा है, अब ये तो इस तरह से जो है रोटेट करेगा, तो जब ये रोटेट करेगा तो ये जो चेन है आगे की तरफ बढ़ेगी, यानी कि चेन की स्पीड जो है इस तरफ चलेगी और ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे आगे शिफ्ट होते चले जाएंगे जैसा हमने पहले समझा था। अब हम सेकंड पोजीशन ले लेते हैं और मान लेते हैं ये जो शिफ्ट हो गया है यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, ये जो हमने ये सेक्टर लिया था इसका ये वाला, यानी कि यहाँ पर जो है ये जो D है इस तरह से यहाँ पर आ गया है और जो E है ये यहाँ पर आ गया है। तो ED था तो D यहाँ पर आ गया, E यहाँ पर आ गया, इस तरह से आ गया। अब मान लीजिए ये आप निकालना चाहते हैं OD की पोजीशन, तो सेम ही होगी, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, V ओमेगा इंटू जो R है, R क्या है आपका, अब यहाँ OD है और OD किसके बराबर है हमारा, एक तरह से OA के बराबर है, यानी कि सेम रहेगी वो जो ये हमने निकाली थी। अगर आप इसके लिए भी निकालते हैं, लेकिन अगर आप एक डिफरेंट पोजीशन लेते हैं, डिफरेंट पोजीशन यानी कि मान लीजिए कोई बीच में आप लेना चाहते हैं कोई पोजीशन इस तरह से, यानी कि ये पूरा क्या था, थीटा था हमारा एंगल, ये थीटा था हमने यहाँ पर देखा, तो हाफ क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल मिडिल में हमने ली तो ये हो जाएगा θ/2। अब जो देखिए ये OD है, ये बेस है, तो बेस के साथ हमारा कौन सा कंपोनेंट बनता है, अगर हम यहाँ की बात करें तो इसके हिसाब से यहाँ कौन सा कंपोनेंट बनेगा, cos थीटा। अब थीटा तो आधा है तो cos θ/2 हो जाएगा।
अब यहाँ पर अगर v की वैल्यू को देखें तो वो क्या हो जाएगी हमारी ओमेगा इनटू, अब यहाँ पर कोई भी आप पॉइंट मान लीजिए ये OF मान लेते हैं, OF अब किसके बराबर होगा, तो मान लीजिए ओमेगा इनटू OF आप लिख रहे हैं, तो जो OF होगा आपका ये किसके बराबर होगा, तो ये आपका हो जाएगा OD इसके cos थीटा बाई 2 के, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा OD cos थीटा बाई 2 के बराबर। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमें जो है ये बेस कंपोनेंट अब इसका देखना पड़ेगा जो यहाँ पर है। तो पहले तो ये हमने एक्सट्रीम पोजीशन ले ली थी, यहाँ पर भी हमने एक्सट्रीम पोजीशन ले ली थी, लेकिन अगर आप कहीं मिडिल में इसकी पोजीशन को निकालना चाहते हैं तो ये पूरा थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा बेस के साथ कंपोनेंट cos थीटा बाई 2, क्योंकि हम हाफ में ले रहे हैं इस पोजीशन को, तो OF हमारा किसके बराबर हो जाएगा OD cos थीटा बाई 2 के। अब यहाँ से OD की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये OA के बराबर है, ये OA के बराबर है, यानी कि ये R के बराबर है, तो ये भी आप पुट कर सकते हैं, यानी कि जो V है अगर फर्स्ट पोजीशन के लिए लिखना चाहें तो ये जो है OA cos थीटा बाई 2 हमारा हो जाएगा, यानी कि अगर आप OD को OA लिखते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, चाहे ये ले लीजिए OD चाहे OA ले लीजिए, एक ही बात है। लेकिन हमारा ये जो कंपोनेंट है, अब ये इसके साथ जो बेस का कंपोनेंट है वो cos थीटा बाई 2 बन जाएगा, क्योंकि हाफ में अब हमने पोजीशन ली है। तो यानी कि जो इनके बीच का रिलेशन है, चेन स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन है स्प्रोकेट के लिए, उस स्प्रोकेट की पोजीशन के साथ साथ जो है वो चेंज होता रहता है। जो एंगुलर पोजीशन है स्प्रोकेट की उसके साथ साथ ही वेरी करेगा। तो इस तरह से आप जो रिलेशन है निकाल सकते हैं एक्सट्रीम पोजीशन के लिए, या बीच में मान लीजिए कोई आपने पोजीशन ली उसके लिए, तो इस तरह से वो रिलेशन हमारी निकलेगी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।